A very warm welcome to all the parents present here. So I request everyone to sit in a very comfortable position. एकदम comfortable position में आप बैठ जाइए और हम हमारा meditation का part start करेंगे. So आपको music listen करना है and try to calm your mind. You can close your eyes and listen for the tune to relax. आपको कोई भी सवाल आ रहा है आप वो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप हम क्वेश्चन सेशन करके लास्ट में एक सेशन देंगे तभी आप आपका क्वेश्चन हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं. हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी पेरेंट्स अपना माइक म्यूट में रखें और जो भी इंस्ट्रक्शंस जो भी बताया जा रहा है वो ध्यान से सुने और फिर आपको जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो आप वो लैंग्वेज में जरूर अपना बात शेयर कर सकते हैं. अगर आपको हिंदी में बात करना है आप हिंदी में बात कर सकते हैं. अगर आपको मराठी में बात करना है आप मराठी में बात कर सकते हैं. और जब भी कोई पेरेंट बात कर रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे बाकी सभी पेरेंट्स अपना माइक म्यूट पर रखें. कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपका कोई भी सवाल उस कोई और पेरेंट भी पूछ लेते हैं तो दूसरे पेरेंट जब ये बात पूछते हैं या फिर दीदी कोई बात शेयर करती हैं आप वो ध्यान से सुने. और मैं अभी एक वीडियो प्ले करना चाहती हूँ. ये हमारे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए है. जो जैसे हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ है आप सभी जानते हैं ये लॉकडाउन के बाद से तो हमारे कोई पेरेंट ने हमारे साथ हमारा उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है. उनका जो आइडिया है वो शेयर किया है तो हम भी वो चाहते हैं आप भी देखें. तो इसके लिए वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा. मैं सुलक्षणा मेलिन भोईर शिवाय मेलिन भोईर की मम्मी बोलती हूँ. वो फ्लेमिंगो जूनियर केजी फ्लेमिंगो में पढ़ता है और जब से वो स्कूल आने लगा बहुत ही खुश है. वो स्कूल में मैं एज अ वॉलंटियर भी जाती हूँ. मैंने देखा है बच्चों को कितना एंजॉय करते हैं बच्चे. बच्चों की सेफ्टी का बहुत अच्छे से यहाँ ध्यान रखा गया है. दीदी लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से बच्चों की केयर करते हैं. बच्चों के लिए वॉशरूम जाने के लिए दीदी लोग अलग दीदी लोग हैं वो भी बच्चों को बहुत अच्छे से करते हैं. सब प्यार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं. बहुत ही अच्छे से उनका केयर कर रहे हैं. और बैठने के लिए बच्चों को बैठने के लिए अलग अलग बेंचेस है सेपरेट बेंचेस है हर एक बच्चे के लिए. उनकी केयर भी बहुत अच्छे से हो रही है. पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही है और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं. आई एम सो लकी टू come and see here what is going on. I'm really so happy to have my child here. He is studying in this school and he is having so nice. What will I say? That he's having so nice. He's
improving his education and all his vocabulary and all things in a very good direction. Thank you so much. मेरा नाम मीना प्रासडिया है। मैं नव्या सुरेश प्रासडिया की मम्मी बोल रही हूँ। यहाँ पे मेरा बच्चा बहुत ही अच्छे से पढ़ रहा है। जब से ऑनलाइन क्लास चालू है तब से भी अच्छे से पढ़ रहा था, और यहाँ अभी स्कूल स्टार्ट हो गई है, 2 बार से वो आ रहा है, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ाई करते। और मैं खुद 2 बार क्लास में आई हुई, दोनों क्लास में अलग अलग टीचर इतने अच्छे से बच्चे लोग को करवाते हैं ना, बहुत ही मस्त। यहाँ पे बैठने के लिए भी सब बच्चे को अलग अलग बेंच दी हुई है, और दोनों बेंच के बीच में जगह रखी हुई है। और यहाँ पे वॉशरूम बच्चे को जाना रहता है तो भी अलग से मौसी लोग है यहाँ, वो भी इतने अच्छे से केयर करते हैं बच्चे लोग को, बहुत ही मस्त। और एक्टिविटी भी टीचर लोग इतनी अच्छी करवाते हैं, बच्चे खुद भी एक्टिविटी करते हैं और टीचर तो उनके साथ खेलने के जैसे ही करते हैं, तो बच्चे लोग को इतनी मजा आती है, बहुत ही मजा आती है। बच्चे लोग, एक भी बच्चा रोया भी नहीं है, बहुत ही मस्त करवाते हैं। और मुझे अभी वापस टीचर बुलाएगी तो मैं वापस यहाँ पे आऊँगी। ये हमारे प्री प्राइमरी के 2 पेरेंट हैं जिन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आई होप कि आपको इससे इंस्पिरेशन मिले कि बच्चों को स्कूल सेंड करने के लिए। और मैं अभी हैंड ओवर करती हूँ दिस टू सना दीदी। सना दीदी। Yeah, thank you, Eva. And it was wonderful to see this. ये पेरेंट्स हमारे स्कूल पर आते थे और इन्होंने सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंस। या तो ये पेरेंट्स हमारे स्कूल में आते थे, तो ये हमारे काफी सारे पेरेंट्स जो स्कूल में बच्चों को नहीं भेज रहे हैं उनके लिए ये मोटिवेशन है। सानवी, प्लीज गो ऑन म्यूट। तो जो पेरेंट हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े थे उन्हें अगर पता होगा कि हमने गोल सेटिंग्स की थी। ये गोल सेटिंग्स थी हमारे बच्चों को लेकर, जिसमें हमने हमारे बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स, ये तीनों एक साथ मिलकर हम। इज इट ईवा दीदी? माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल। योर वॉइस इज ऑडिबल। पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट वन मोर थिंग, अगर आपको ऐसे लग रहा है आपको स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है या फिर आपको कोई आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज आप एक बार लीव करें मीटिंग और फिर से ज्वाइन करें। सना दीदी, यू कैन कंटिन्यू। या थैंक यू। या तो अभी जो हमने शुरुआत में जो पेरेंट्स हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उनके साथ हमने बीच में एक मीटिंग ली थी, जिसमें हमने ये प्लान किया था कि हम बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स, हम तीनों एक साथ मिलकर हमारे बच्चों को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने गोल सेटिंग करके पेरेंट्स के साथ मीटिंग ली थी। आइए देखते हैं, हमने जो पेरेंट्स नहीं थे उस टाइम पे उनके साथ एक बार एक रिविजन हो जाएगा। ईवा दीदी, क्लिक ऑन द स्लाइड प्लीज। ओके, एज यू कैन सी, ये मेरे क्लास का बच्चे का है। यू कैन इग्नोर दैट। या तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो गोल सेटिंग्स हैं ये हमने टीचर लर्निंग को लेकर एनवायरनमेंट, एडमिशन, अटेंडेंस और आपके जो सबमिशंस होते हैं स्कूल में, उन सबको लेकर हमने रखा था। जिसमें इंग्लिश में था आपको बुक रीडिंग करना आना चाहिए। देन उसके बाद मैथ्स में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर हमारे बच्चे उसको साल के अंत तक अच्छे से सॉल्व कर पाए। हिंदी में था कि बच्चों को सारे ओरल और रिटन आंसर्स या क्वेश्चंस लिखने और बोलने आना चाहिए। तो ये सारे हमारे एकेडमिक गोल्स थे जो हम टीचर्स ने सेट किया था और हम इसके साथ लगातार काम कर रहे थे। फिर पेरेंट्स
हमें जो सपोर्ट चाहिए था कि हम चेकिंग करते रहें आप बच्चों के साथ, आप उनके सारे क्लासेस के टाइम पर उन्हें ज्वाइन करवाएं, सबमिशंस कराएं, उनकी पढ़ाई की आप थोड़ा सा जो उनका चार्जिंग का थिंग है या फिर उनके रिकॉर्डिंग्स के पार्ट है, आप उन्हें बच्चों को हेल्प करें। फिर जो टीचर सपोर्ट करने वाले थे, ये था कि रेगुलर फॉलोअप हम करेंगे, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स देते जाएंगे, अगर ऐसे लग रहा है कि ये बच्चे ने गलत किया है तो उसे फिर से बोलेंगे कि आप ये कीजिए। और ये कुछ कुछ चीजें जो हमने आपके साथ रखी थी गोल सेटिंग्स के लिए, इन चीजों को हमने वेलबिंग कॉल्स में भी बहुत सारे पेरेंट्स के साथ रिपीट किया था कि दीदी क्या आपका सबमिशन आता है या फिर कुछ पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। तो ये हमने गोल सेटिंग की थी 1 साल के लिए हर एक बच्चे के साथ, और ये शीट जो है हर पेरेंट्स के साथ भी शेयर की गई थी जब हमने मीटिंग ली थी तब। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस कि हमारे क्या क्या गोल सेटिंग्स हमने आपके साथ की थी। थैंक यू ईवा दीदी, यू कैन गो बैक टू द स्लाइड अगेन। थैंक यू सना दीदी। अभी सारे पेरेंट्स एज पेरेंट्स को अभी मालूम है कि हमारा एग्जाम्स ईयरली एग्जाम, हमारा एंड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, एंड ऑफ द ईयर एग्जाम जो हम बोलते हैं। तो उसके रिलेटेड सिलेबस का इंट्रोडक्शन हमें रूबीना दीदी कराएंगी। रूबीना दीदी। Yes, thank you, Eva Didi. Thank you, Sana Didi. You can start the PPT. Yes. तो पेरेंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारा सिलेबस है जो दिवाली के बाद जो हमने सिखाया है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी, मराठी, आर्ट्स, पी, ये सारी चीजें हैं। तो अब हम यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको सारी टॉपिक्स बताएंगे और किस तरीके के प्रश्न हमने यहाँ पे पूछे हैं, ये सारी चीजें अभी एक एक करके सारी विधि आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले है इंग्लिश। ओवर टू यू ईवा दीदी। थैंक यू वेरी मच रूबीना दीदी। फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो आप देख सकते हैं इधर टॉपिक्स कवर्ड है, उसमें हमने टॉपिक का नाम लिखा है जो कवर किया है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। तो टॉपिक के अंदर क्या पार्ट हमने सिखाया है उसके बारे में हमने लिखा है। एंड सैम्पल क्वेश्चंस में हमने कौन से टाइप के हम सैम्पल क्वेश्चंस पूछने वाले हैं बच्चों को एग्जाम में, वैसे हमने सैम्पल क्वेश्चंस भी इधर मेंशन किया है। तो ये 3 कॉलम आपको ध्यान से देखना है। सो फर्स्ट टॉपिक है फोनिक ब्लेंड्स। तो हमने टोटली 5 ब्लेंड्स किए हैं बच्चों के साथ, और उसका रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सैम्पल क्वेश्चन शेयर किया है साइड में। एंड वैसे ही साइट वर्ड्स हमने बच्चों को करवाया है, और साइट वर्ड्स के रिलेटेड बच्चों को डिक्टेशन आएगा। साइट वर्ड्स में डिक्टेशन आता है, फिर उसके बाद फोनिक वर्ड्स को उनको फ्लॉजी वर्ड्स हमने सिखाया है, तो उसमें भी उनको डिक्टेशन आएगा, रीडिंग के लिए आएगा। आप अगर देख सकते हैं तो फिलिंग द ब्लैंक्स का भी मैंने सैम्पल क्वेश्चन इधर ऐड किया है। तो बच्चों को एक फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा और एक छोटा सा इमेज के साथ हम उनको बताएंगे, इलस्ट्रेट करेंगे। और फिर आपको वर्ड्स रीड करने आना चाहिए फोनिक्स और साइट वर्ड्स में मेनली, क्योंकि आपको रीडिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको रीड करना आना चाहिए, और ये वर्ड्स का आप डिक्टेशन लेंगे, हम डिक्टेशन लेंगे ऑफ द साउंड एंड साइट, साउंड ऑफ फोनिक वर्ड्स एंड साइट वर्ड्स। उसमें हम ब्लेंड्स भी होगा, फ्लॉजी वर्ड्स भी होगा, एंड साइट वर्ड्स भी होगा। और बच्चों को ओरल्स में रीडिंग के लिए हम एक छोटा सा पैसेज भी देंगे, जिसमें उनका साइट वर्ड्स, उनका फोनिक साउंड्स जो भी हैं वो सब कवर होगा। तो ये साउंड्स का रिविजन हर दिन उनको करना जरूरी है। एंड सेकेंडली पैसेज के रिलेटेड क्वेश्चंस, पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, एक छोटा सा स्टोरी दिया जाएगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे आएगा, तो उनको स्टोरी रीड करके क्वेश्चंस का आंसर लिखना है फ्रॉम द स्टोरी। एंड सेकेंडली मैंने क्वेश्चन वर्ड सिखाया है बच्चों को, तो इसलिए कोई भी पिक्चर आप देख सकते हैं कि इधर सैम्पल क्वेश्चन में एक पिक्चर दिया है, एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस इधर ऐड किया है मैंने। इसे हम पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, और ग्रामर का पार्ट है ये नीचे का।
सो इंग्लिश ग्रामर के पार्ट में प्रोनाउन कवर हुआ है, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। सो प्रोनाउन में भी सेम फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आते हैं, और एडजेक्टिव में कोई भी पिक्चर दिया जाएगा और वो एडजेक्टिव के रिलेटेड कौन सा एडजेक्टिव है करके बच्चों को लिखना पड़ेगा। एंड WH क्वेश्चंस वर्ड भी किया है उनके साथ, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। तो उसके रिलेटेड भी फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डैश इज दिस इज अ फ्लावर। सो उस प्लेस में वो ब्लैंक में कौन सा वर्ड लिखना है उनको, वो भी उनको ऑप्शन दिया जाता है एंड उनको लिखना पड़ेगा, और उसमें भी एक छोटा सा पिक्चर भी एडेड होता है। एंड नेक्स्टली प्रीपोजिशन कवर किया है हमने ग्रामर में। उनको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पिक्चर के साथ, फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे ही क्वेश्चंस आएगा, और उनको वो हम थिंकिंग बॉक्स भी देंगे जिससे वो वर्ड्स लेकर लिख सकते हैं। तो बच्चों को आना चाहिए कि प्रीपोजिशन में वो पिक्चर के रिलेटेड कौन से प्रीपोजिशन यूज करे वो। एंड कंपाउंड वर्ड्स है नेक्स्ट टॉपिक। कंपाउंड वर्ड्स में दो अलग अलग चीजों को मिलाकर एक नया चीज का वर्ड बनता है, जैसे कि टूथ एंड ब्रश टोटली अलग चीजें हैं और उनको साथ में मिलकर एक नया वर्ड बनता है। सो दिस इज फॉर इंग्लिश। जो इंग्लिश के टॉपिक्स है वो यही इतने हैं, और आगे के टॉपिक मैथ्स है। सो मैं सना दीदी को रिक्वेस्ट करती हूँ वो अपने सिलेबस बताएं। जैसे कि आपने देखा था, थैंक यू ईवा दीदी। अभी हम चलते हैं मैथ्स टॉपिक की ओर। मैथ्स टॉपिक में आपने देखा था कि अभी लास्ट यूनिट में हमने मेजरमेंट किया था। मेजरमेंट्स में सारे मेजरमेंट्स आएंगे जिसमें हम लेंथ, वेट और हाइट, ये तीनों चीजें मेजर करते हैं। सेंटीमीटर, मिलीलीटर्स और किलोग्राम्स, ये तीनों यूनिट्स के बेसिस पर हम सवाल पूछेंगे। और फिर नेक्स्ट जो होगा वो होगा, उसमें एडिशन भी होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिलेटेड टू मेजरमेंट्स। ये हमने लास्ट यूनिट में कवर किया था। अभी जो हमारा चल रहा है ये है मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आती है प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, वेयर बच्चों को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए 1 डिजिट 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट के साथ, which will be covered by the word problem as well, जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई होंगी और बच्चों को उसमें से नंबर्स ढूंढकर उसके मल्टीप्लिकेशन करने हैं। तो ये था हमारा इसका measurement and multiplication part will be has been covered in maths for grade 2, and in this some part will be covered, जैसे ईवा दीदी ने बताया। आपको ये शीट आपके साथ शेयर की जाएगी और आपको सैंपल क्वेश्चंस भी दिखाए जा रहे हैं कि सैंपल क्वेश्चंस कैसे हम एग्जाम में पूछ सकते हैं। इन्हीं टॉपिक में से हम ओरल्स के भी सेक्शन जो है इसी में से कवर किया जाएगा, जिसमें से आपको ओरल के कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और ओरल जो होगा हमारे 10 मार्क्स का होगा। ओके, थैंक यू ईवा दीदी। हैंड आई विल ओवर टू यू रुबीना दीदी। थैंक यू सना दीदी। पेरेंट्स, अब चलते हैं हिंदी के विषय की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को पाठ सिखाए हैं, कविताएं सिखाई है, व्याकरण और लेखन का कार्य सिखाया है। तो पाठ कौन कौन से आएंगे वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो है, पहले है तो असली खजाना, दूसरा है पौधे में जीवन, तीसरा है रबड़ की कहानी। ये पाठ मैंने बच्चों को पढ़ाया है। और इस पाठ में से अगर कॉम्प्रिहेंशन होगा, आपको परिचय परीक्षा में भी ना प्रश्न पूछा जाएगा कि परिचय पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें होगा, जैसे पहला होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे सही विकल्प चुन के लिखिए। प्रश्न होगा, नीचे 3 ऑप्शन होगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। ये एक तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न पूछा जाएगा, बच्चों को पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन करके हिंदी में वो प्रश्न लिखना आना चाहिए। तीसरा है शब्द के अंग्रेजी अर्थ लिखिए। यहाँ पे शब्द दिया होगा रास्ता, कॉम्प्रिहेंशन में कई होगा, परिचय से ही पूछा जाएगा। रास्ता है, उसको रोड लिखना आना चाहिए बच्चों को इंग्लिश में। ठीक है। अगला प्रश्न होगा, नीचे दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द परिचय से ढूंढकर लिखिए। तो ये व्याकरण का भाग भी हम परिचय से ही जोड़कर हम पूछेंगे कि समानार्थी शब्द है जैसे कि नयन,
नयन के लिए परिच्छेद में कौन सा शब्द आया है, जैसे आक आया होगा, तो आक ये शब्द ढूंढकर बच्चों को लिखना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई गई है। तो ये हम इस तरीके से जोड़कर कुछ राइटिंग पार्ट, कुछ व्याकरण का पार्ट परिचित से ही जोड़कर हम पूछेंगे। और उनको मैंने कविताएं सिखाई है, जैसे कि हम बच्चे हिंदुस्तान के। दीदी आगे कीजिए स्लाइड। खुशियां लुटाते त्योहार और धीरे से मुस्काते आगे, धीरे से मुस्काती चिड़िया। ठीक है, ये 3 कविताएं हुई है, 3 पार्ट हो गया है। और सेम जैसे परिच्छेद में पूछे जाएंगे उसी तरीके के प्रश्न हम कविता में भी पूछेंगे। ठीक है, जैसे एक वाक्य में उत्तर लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्तियां कीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, आदि इस तरीके के प्रश्न हम वहां पे भी पूछेंगे। लेखन कार्य में बच्चों को मैंने 2 टॉपिक कवर किया है। एक है चित्रों को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और दूसरा है निबंध लेखन यानी मेरा परिचय। तो मैंने 10 वाक्य बच्चों को लिखना सिखाया है। तो यहाँ पे दोनों भी टॉपिक परीक्षा में पूछा जाएगा कि दोनों में आपको पूरा जो चीजें है, प्रश्न देखकर उत्तर लिखना, ऊपर चित्र को देखकर। निबंध के अंदर 10 वाक्य है तो एटलीस्ट 5 वाक्य बच्चों को लिखना आना चाहिए। तो आपको इसका थोड़ा सा बहुत ही ड्रिल करवाना होगा घर पे। बच्चों को बिना देखे उससे लिखना प्लीज सिखा दीजिए, क्योंकि हम स्कूल में भी इसकी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं तो वो कर पा रहे हैं। तो प्लीज उसको थोड़ा सा और रिवाइज कीजिए, जो बच्चों को परीक्षा में दिक्कत ना हो। व्याकरण में बच्चों को मैंने संयुक्त व्यंजन, मतलब जो पूरा साल भर मैंने सिखाया है वो सारी चीजें यहाँ पे कवर अप होगी। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हो गया, संयुक्त अक्षर हो गया, द्वितीय व्यंजन हो गया, र के प्रकार। दीदी आगे जाइए। समानार्थी, विरोधार्थी, ये सारी चीजें। और श्रुत लेखन यहाँ पे पूछा जाएगा। श्रुत लेखन यानी डिक्टेशन वर्ड्स यहाँ पर होगा। ठीक है, और मौखिक कार्य यानी परीक्षा में बच्चों को मौखिक कार्य भी दिया जाएगा। ओरल्स एग्जाम में होगा, कविता पूछी जाएगी। तो इस कविता में ये बार मैंने पाठ से ही यानी पुस्तक से ही कविता दी है। जैसे खुशियां लुटाते त्योहार और लाला जी ने केला खाया, ये पिछले वाले महीने में हुआ था। तो ये 2 कविताओं में से कोई भी एक कविता बच्चे को याद कर कर बोलना आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें है हिंदी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो ओवर टू यू ईवा दीदी। ओके, मैं थोड़ा सा ईवीएस का पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज जेनिफर दीदी नहीं है इधर। तो ईवीएस का जो टॉपिक कवर्ड है वो है फूड। तो बच्चों को जो फूड के बारे में मतलब उनको सिखाया गया है, हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड, ये यूनिट 4 में उनका कवर हुआ है। तो उसके बारे में उनको क्वेश्चंस आएगा। जैसे आप देख सकते हैं सैम्पल क्वेश्चंस हमने दिए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। और उनको मतलब पता करना पड़ेगा कि कोई भी फूड का फोटो या नाम दिए जाएंगे, तो उनमें से उनका हेल्दी फूड क्या है, अनहेल्दी फूड क्या है, वो उनको आना चाहिए। एंड उनको जैसे हमारे फार्म से हमें खाना आता है, उसका रिलेटेड सीक्वेंस भी उनको आना चाहिए। ये सब उनका यूनिट 4 में कवर हो चुका है। एंड इस बार यूनिट 5 का टॉपिक है उनका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में। तो वो टॉपिक के रिलेटेड आप क्वेश्चंस इधर देख सकते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या है। 2 लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के नाम पूछे जाएंगे। और लिविंग थिंग हम किस लिए बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग हम किसको बोलते हैं और किस लिए बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो उसके बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। एंड आप देख सकते हैं सैम्पल क्वेश्चंस में टिक द करेक्ट वर्ड भी है, क्वेश्चन आंसर्स भी है रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड ऑड मैन आउट भी है। सो ये सब थोड़े से ईवीएस के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। एंड द कंटेंट्स जो भी है, मतलब जो आने वाला है एग्जाम में, उसके रिलेटेड टॉपिक्स का डिटेल्स इधर दीदी ने शेयर किया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है मराठी। सुरेखा दीदी। यस युवा। हाँ दीदी, आई हैंड ओवर टू यू दीदी। ओके।
ओके, मराठी के पाठ जो हमने कवर अप किए हैं, यहाँ पे मैंने पेज नंबर के साथ दिया हुआ है। जैसे वाहनांची ओळख, हाँ इवा, थैंक यू। आपला परिसर पेज नंबर के साथ मैंने कवर किया है यहाँ पे। इसमें आपको कुछ चित्र दिए जाएंगे और उनके शब्दों से आपको जोड़ी मिलानी है और फलों के नाम दिए जाएंगे, प्राणियों के नाम दिए जाएंगे, उनकी जोड़ी उसके चित्र के साथ मिलानी है। और इसमें 2 कविताएं आएंगी, कोको कुमड़ा और खाट। ये 2 कविता आपको याद करनी है और कुछ कविता ऐसी होगी जिसपे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए कविता को अच्छे से याद भी करना है और समझ लेना है। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे एका शब्दात लिहा, मतलब एक वाक्य में, एक शब्द में आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। और व्याकरण में आपको विरुद्धार्थी शब्द आ सकता है और ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं, तो आपको उस पे ध्यान देना है। और लेखन पार्ट में हम डिक्टेशन देने वाले हैं और जैसे कि डिक्टेशन यानी कि छूत लेखन, आवाज सुनना है और वैसे सुनकर लिखना है। और छोटे छोटे वर्ड्स मिलाकर सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है वो आपको ये करना है, बच्चों को सिखाना है, उनकी प्रैक्टिस लेनी है। जैसे शब्द जोड़ा आणि वाक्य तैयार करा, शब्दों को जोड़िए और वाक्य तैयार कीजिए। ये बच्चों को मैंने 2-3 बार रिवीजन ले लिया है, तो डेफिनेटली बच्चों को आ जाएगा। और 10 मार्क का रीडिंग होगा मराठी में, तो रीडिंग का प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग के ये मार्क्स बच्चों के हाथ में है। अगर उन्होंने अच्छे से रीड किया तो उनको 10 आउट ऑफ 10 मिल सकते हैं, इसीलिए रीडिंग पार्ट पर प्लीज ध्यान दीजिए। दैट्स इट ईवा, मैंने अपना ये कर दिया है सिलेबस का। यस, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सुरेखा दीदी फॉर एक्सप्लेनिंग। और आर्ट्स और पीई का जो है पोर्शन, वो जो भी रुशिका दीदी ने और सुधाकर भैया ने सिखाया है क्लास में वही आएगा। और उसके रिलेटेड आपको जो भी पीडीएफ है उसके जैसे ही आपको परफॉर्म मतलब जो भी दिया जाएगा वो उसी में से प्रैक्टिस करना है आपको। अभी तक जो भी आर्ट्स में सिखाया है वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको हम ये सैम्पल्स शेयर कर देंगे जिससे आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं। एंड सेम विथ पीई, जो भी सुधाकर भैया ने आपको क्लास में करवाया है, जो भी एक्सरसाइज, जो भी एक्टिविटी सुधाकर भैया ने पीई के क्लास में करवाया है वही पूछा जाएगा। सो हम अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए मूव ऑन करते हैं। अभी हम अटेंडेंस के रिलेटेड देखने वाले हैं। रूबीना दीदी, यस ईवा दी, I will hand over the session to you. यस थैंक यू ईवा दीदी। पेरेंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारा अटेंडेंस का डेटा है जहाँ पे बच्चों के ऑनलाइन और ऑफलाइन और सारे सब्जेक्ट में, जैसे अगर ईवा दीदी का पहला है 9:30 का क्लास, फिर सेकंड है रूबीना दीदी का 10:20 का क्लास, हर क्लास का अटेंडेंस लगता है। ठीक है, यहाँ पे 2-2 क्लासेस होते हैं, पहले 3 क्लासेस होते थे। हर एक क्लास का बच्चों का अटेंडेंस जाता है, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का जो बच्चे होमवर्क भेजते हैं उसका भी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हर क्लास का एक अलग अलग डेटा है। ठीक है, कि वो कितना सब्जेक्ट, देखिए आप ग्रीन कलर के, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ये एक कलर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे का अटेंडेंस कितना परसेंट के हिसाब से है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से क्लासेस में आपके बच्चे आते हैं, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, मंडे से लेके सैटरडे तक का सारा अटेंडेंस यहाँ पे भरा जाता है। तो हमारा थोड़ा सा अटेंडेंस बहुत कम है, तो इसे पूरा करने के लिए प्लीज अगर आप
फिजिकली स्कूल में नहीं भेज पा रहे बच्चों को, तो ऑनलाइन की तरफ से आप बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्लीज अटेंड करवाइए, जिससे हमारा ये डेटा 100% हो सके। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है कि कुछ कारण से आप बच्चों को भेज नहीं पा रहे ऑनलाइन या फिर फिजिकली, तो प्लीज दीदी को मैसेज कीजिए जो आपकी क्लास टीचर्स है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि प्लीज आप बच्चों को ऑनलाइन या फिर फिजिकल स्कूल में भेजा करें। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज है जो मुझे आपको बतानी थी। दीदी एक बार आप 2A B and C सारे क्लासेस का आप बता सकते हैं पेरेंट्स को डेटा? हाँ दीदी, मैं बता रही हूँ। ये 2A का है, सेकंड A डिवीजन का है, जो मैं अभी डेटा शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सभी कि आप जो ATT पार्ट है वो अटेंडेंस का है, और ये सबमिशन का है। जो आप ऑनलाइन सबमिट करते हो होमवर्क, उसका भी हम इधर ऐड करते हैं। तो होमवर्क भी भेजना इस जरूरी है। आप इधर देख सकते हैं जिन बच्चों का रेड में है उनका बहुत कम अटेंडेंस आया है, सबमिशन आया है, और जिन बच्चों का ऑरेंज है तो उनका हम देख सकते हैं कि तो उनका है, मतलब उनको और भी बढ़ाने की जरूरत है। और जो बच्चों का ग्रीन में है उनका काफी अच्छा अटेंडेंस है। अगर बच्चों को, और एक बार मैंने नोटिस किया है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं बट उनका नाम हमें दिखाई नहीं देता, तो उस टाइम पे भी आपका अटेंडेंस पे असर हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स को ये ध्यान देने की, जो बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज अपना नाम करेक्ट डालिए, ताकि हमें समझ में आए कि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है। ये B डिवीजन का है। और ये अटेंडेंस C डिवीजन का है। दीदी B का फिर से दिखा। ये आपको अनाउंसमेंट ग्रुप में भी शेयर किया गया है, अगर आपने देखा होगा तो। एंड